आज हम लोग त्रिकोणमिति की सारणी जो एक टेबल है इसको याद करने का तरीका देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। बहुत बच्चे को ये परेशानी हो जाता है याद करने में, तो इसके लिए हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से आप एक को अगर याद रखते हैं तो उससे आप सभी को याद रख सकते हैं। जैसे इसके लिए पहले साइन का हम लोग याद रखेंगे, तो बिना देरी किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए याद का तरीका क्या है, तो देखिए याद करते हैं 0 आधा आधे पर रूट रूट 3/2 और 1, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, ये आपको हमेशा याद रखना है। गाने के तौर पर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, ये किसका मान हो गया? तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान रूट 1/2। कहने का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/√2। वो याद के लिए बताया गया है कि 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, ये याद का तरीका है। तो साइन का जैसे ही आपको याद है तो कॉस उसी का रिजर्व यानी कि उल्टा होता है। ये जो साइन है यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 यानी कि 0 के बाद क्या बताए हैं? आधा, और साइन 45 यानी आधे पे रूट, तो 1/√2 और रूट 3/2 और क्या? 1। तो साइन 90 का मान 1। तो आपको इससे याद रहेगा कि 0 आधा आधे पे रूट 3√2 और 1, ये याद रहेगा। अब क्या कीजिए, जो ये कॉस है तो कॉस जो होता है वो साइन का रिजर्व यानी कि उल्टा होता है। तो इस चीज को लिखिए पहले क्या? 1, यानी साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1। फिर उसके बाद है कॉस 30 का मान, तो ये हो जाएगा रूट 3/2। फिर आ जाएगा आपका 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा? 0। तो अगर आप साइन का याद रखते हैं तो आपको कॉस का जो है वो वैल्यू याद हो जाता है। तो साइन के लिए क्या याद रखना है? 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं tan की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो tan होता है, tan थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बटा क्या होता है? कॉस थीटा। यानी साइन और कॉस को आपस में अगर डिवाइड कर दिया जाता है साइन से कॉस को, तो हमें tan का वैल्यू पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहला साइन 0 का मान, तो साइन 0 और कॉस 0, तो tan होता है साइन बटा कॉस। तो देखिए 0 और 1 है तो 0/1 यानी 1 से आप भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, यानी tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब आते हैं tan 30 का मान। तो tan 30 में साइन की बात करें तो 1/2 है, और अगर कॉस की बात करें तो वो है रूट 3/2 है। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√3। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3। अब यहाँ पे देखिए tan 45, तो आपस में इसको बटा में लिखिएगा साइन बटा कॉस, तो 1 √2 से √2 कट जाएगा और 1 से एक बार में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। उसके बाद tan 60 की बात करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3 और बटा में 1 तो केवल रहेगा √3। अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ लिखेंगे tan 90 का मान, तो 1/0 आ जाएगा। तो 1/0 है तो 0 से अगर भाग लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है? इन्फिनिटिव, यानी अनंत होता है। जब भी आप 0 किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग लगाते हैं तो 0 आएगा, लेकिन किसी को 0 से डिवाइड करना है तो उस स्थिति में अनंत होता है। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो
तो देखा साइन याद रहने से दोनों हमारा बन गया। अब कॉट की बात करते हैं तो कॉट जो होता है वो tan का रिजर्व होता है, यानी कि उल्टा होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स यानी कि जो tan होता है कॉट होता है वो tan का रिवर्स होता है। जैसे साइन कॉस का था तो tan कॉट जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, tan का हो जाएगा। तो उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, इधर से इन्फिनेटिव हो गया, √3 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, 1/√3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक चीज से आपको ये सब बनना चला गया, 0 आधा आधे पे रूट और √3/2 और 1, उसकी सहायता से टेबल इजीली आपको याद होता चला जाएगा। अब आते हैं सेक की बात करते हैं। तो सेक जो है, सेक को हम क्या लिखते हैं, तो सेक को लिखते हैं 1/cos, यानी सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जो मान है उसका उल्टा कर देना है। तो चलिए सेक में cos की अगर बात करते हैं तो 1/1 है, तो 1/1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। दूसरा है √3/2, तो आप अब समझ गए उल्टा करना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी सेक 30 का मान 2/√3। अब आते हैं सेक 45, तो देखिए 1/√2 है, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। उसके बाद सेक 60 की बात करें तो 60 में cos का मान देखें तो 1/2 है, तो 1/2 है तो उल्टा करेंगे तो केवल क्या आएगा, 2, अब बटा में 1 रहेगा तो केवल क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। उसके बाद आते हैं cos के बाद 0 करते हैं, तो 0 देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, 0 और बटा 1 है, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। तो अभी आपको बताए हैं कि 0 से डिवाइड करना है तो क्या आता है, अनंत आता है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, तो बात कर लेते हैं कोसेक का। तो कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा वो होता है 1 क्या, साइन थीटा, यानी कि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कि जो साइन होगा, जैसे आप समझ गए कि सेक है तो सेक क्या हुआ है, कॉस का रेसिप्रोकल हुआ है, तो उसी तरह से जो हमारा कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन का वैल्यू ये सब है। अब 0 है तो 0 को ध्यान देना है कि 0 और बाय 1 है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0 होगा, और 0 से डिवाइड करते हैं तो अनंत आता है, तो इसका भी क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1/2 है, तो 1/2 का अगर उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 1 रहेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही न रहेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, कोसेक 30 का मान 2 हो गया। अब आते हैं कोसेक 45, तो साइन का 45 का 1/√2 है, तो फिर ये रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, √2 हो जाएगा, और नीचे 1 होगा तो 1 डालने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है √3/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 है बटा में 1 है तो क्या रह जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन का जो है ये रेसिप्रोकल हुआ कॉस, tan का रेसिप्रोकल हुआ कॉट, और सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन्फिनिटिव 2, √2, 2/√3 और 1, तो इस तरह से आप 3 रेशियो अगर याद रखते हैं, 3 का 1 रेशियो केवल साइन का, इसका याद रखना है, साइन का केवल साइन से ही तो बन गया, और उसके लिए क्या टेबल है, क्या याद रखना है, एक तरह से आप इसको लय बैठा के याद भी कर सकते हैं, 0 आधा आधे पे रूट और √3/2 और 1, तो साइन का याद है तो सारा मान हमें क्या है, याद हो जाएगा, इजीली सब आप इसको लिख सकते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है।